आज 22 तारीख है, 25 तक इनकी 26 हमारी। टिकट के पैसे तुमसे ले लूंगा, टिकट करा देना अभी। कि भाई वहां बड़े लोगों के घर के सामने से हमारी बहने वाला चप्पल पहन के नहीं गुजरती। मेरा आपको वचन है, ये चप्पल नहीं नोकीले जूते पहन के निकलेंगे वहीं से, याद रखना मेरी बात को बहुत जल्द। हमारी बात हमारे भाई नेता लोगों, जिम्मेदार लोगों, आज 22 तारीख है, 25 तक इनकी 26 हमारी। डन डन। 26 तारीख को अभी करा दे रहा हूं टिकट। टिकट के पैसे तुमसे ले लूंगा, टिकट करा दे रहा हूं अभी। 26 तारीख को अगर दोनों मांगे पूरी नहीं हुई तो 26 तारीख को शाम से यहां धरना लगेगा और धरना यहां से मार्च लेके जयपुर जाएगा मुख्यमंत्री आवास पे, और धरना पैदल जाएगा, गाड़ी से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। चलोगे? 26 तारीख को शाम को कौन कौन आएगा बताओ? ये जयपुर वाला खड़ा हुआ है, मूछों वाला आएगा नहीं आएगा बताओ? अनिल जी कहाँ है? 26 डन। आनंद डन डन। ये जो मां खड़ी है ना, बहनें हमारी, अगर होती सरकार हमारी, सुनो एक मिनट सुनो, एक मिनट सुन लो। ये भैया सुन तो लो हमारी बात, तुम्हारी मांग भी सुनेंगे। अगर हमसे मांग कर रहे हो, सुनो हमारी बात, एक मिनट, एक सुनो तो सही यार, सुन लो। क्या चाहते हो, मूंछ वाली मूर्ति? चलो मेरी बात सुनो, अब कान खोल के ईमानदारी की बात सुनो। आवाज आ रही है ना? देखो हमारी बहनें खड़ी हैं यहाँ, हम तो वहां से बहुत कुछ जान के आए कि क्या क्या होता है वहां। हमने तो 1 साल का समय तय किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के खून है, सामंतवाद की जड़ें अगर ना काटी तो काम बंद करके घर बैठ जाऊंगा, जीवन में सफल नहीं होगा। और सुनो, कोई चुनावी और वोट के रिश्ते नहीं है तुम्हारे हमारे, तुम जानते हो। 1 साल में इस जिले से नहीं, इस प्रदेश से सामंतवाद की जड़ें काटनी है। लेकिन ये बताओ ईमानदारी से, अपने दिल पे हाथ रखे, अगर आज सरकार हमारी होती तो क्या मांगना पड़ता है? तुम जो कहो कि एक मूर्ति लगवा दो, इस जिले का नाम रखवा देता मैं जितेंद्र के नाम पे, तो हमारा दर्द नहीं करे दो कि क्या दर्द है। इस जिले का नाम, पाली जिले का नाम जो है ना, जबकि पाली हमारी प्राकृतिक भाषा है तथागत बुद्ध के समय से, लेकिन फिर भी तुम एक बार कहने से पहले इस जिले का नाम जो है ना वो जितेंद्र मेघवाल रखवा देते, हम समझ रहे हो? लेकिन ऐसे ताली बजा के ताकत तो देते हैं उनको। मेरे हिस्से में मेरी करवाते जमानते जब, और मुझे कमजोर कर रहे हो? गलत फहमी है तुम्हें? तो विधायक और एमपी पैर पकड़ लेते लोग, समझ रहे हो? तुमने सबको आजमा के देखा, देखा ताकत। अगर राजस्थान में तुम लोग मालिक ना बन जाओ तो कहना कहां सोए हुए हो तुम लोग, जागो तो सही। एक जिंदाबाद ये रुक जाओ, जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाने नहीं आए, तुमसे फिर कह रहे हैं, तुम तय करो, कोई एक लड़ाई बताओ पिछले 7 साल में जिसमें हमने तुम्हें पीठ दिखाई हो, कोई एक लड़ाई बताओ पूरे देश में। लेकिन मैं कह रहा हूं, पैसे वालों के साथ खड़े होगे, किसे कमजोर कर रहे हो? मुझे नहीं कर रहे हो, एक गरीब को, खुद को कमजोर कर रहे हो। कल ये सामंती तुम्हारे छातियों पे चढ़ के नाचेंगे। वीरो याद रखो, जो 71 साल के लोकतंत्र में क्यों नहीं बदला? यहाँ नेता तो सारे थे, यहाँ अब बदलेंगे। ये 10 मिनट के गुस्से से नहीं होता है, ठोस काम करना पड़ेगा, अपनी ताकत बनाओ और एक बार भरोसा करके खड़े होकर देखो,
ये धरती अगर सोना ना मिले तब कहना हमें। यहाँ सामंतवाद के खिलाफ जो है ना प्यार के फूल ना खिले, और वो जो ताकतवर बनते हैं वो भी इंसान ना बन जाए। आपको साहब कह के ना बोले तो बताना हमें। क्या हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं? क्या हम जाति को मानते हैं? हम तो नहीं मानते। हम तो जाति व्यवस्था खिलाफ लड़ रहे हैं। जाति की वजह से हम अपमान सहते हैं। हम तो आपसे कहने आए मेरे साथियों, कब तक घुटनों के बल चलवाओगे? एक बार तो मौका दो। एक बार तुम में से जिसको मौका देंगे उसको बना के खड़ा करके देखना विधायक। अगर अगले 20 साल उसका जैसा कोई काम कर दे तो काम करना बंद कर देंगे। समझ रहे हो? ये सलेश खड़ा है। कहां सलेश? ये रहा। ये जो कोई लड़ने की भाई, वहां बड़े लोगों के घर के सामने से हमारी बहनें माता चप्पल घोड़ी पे चढ़ने से बताओ, ये वही राजस्थान है कि आप आईपीएस बन सकते हो, लेकिन घोड़ी पर चढ़ने के लिए इन पुलिस भाई की मदद चाहिए आपको। खुद आईपीएस को सुन रहे हो? गुलामी की भी एक हद होती है। वो हमारे भाइयों सुनो, गुलामी की भी एक हद होती है। तुम नौजवान हो, आजादी के लिए लड़े थे भगत सिंह, तभी तो बलिदान देके आज ये आजादी। क्यों हिम्मत नहीं जगाते हो? तुम ऐसे रहोगे ना, ऐसे कोई भी तोड़ देगा। ऐसे बन के तो देखो, मुट्ठी बनो तो सही, मुट्ठी एक बार। और सुनो, कितने पैसे वाले हो जाओ, ताकतवर, अगर अपनी माँ बहनों का सम्मान नहीं बचा पाए तो जानवर तुमसे ज्यादा बेहतर है। वो अपने बच्चे के लिए ना वो मर्ज लड़ जाता है तूफान से भी। समझ रहे हो? तो ये खड़ी है हमारी माँ बहनें और वो खड़ी है। मेरा आपको वचन है, ये चप्पल नहीं, नोकीले जूते पहन के निकलेंगे वहीं से। याद रखना मेरी बात को बहुत जल्द। चिंता मत करो, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और सुनो, कहे कोई राजस्थानी कपड़े पहन ले तो अन्याय हो जाए। राजस्थानी कपड़े नहीं, जो विदेश में लोग कपड़े पहनते हो पहन के गुजरेंगे। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो रोकना, हम भी देखेंगे तुम्हें। और सुनो, क्या कह रहे हो मोटरसाइकिल से? अरे ऊंट पे बैठ के निकलेंगे वहीं को, तुम चिंता मत करो, रोकना तुम। हमारे हाथी पे बैठ कर निकलेंगे, हाथी पे। फिर कह रहा हूं, जब तक गुलामों का साथ दोगे तब तक तुम्हारे हिस्से में गुलामी आएगी। और जिस दिन लड़ने वालों का साथ दिया उस दिन के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। मैं बार बार कचरा चिल्लाऊं तुमसे? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तो खोट बताओ यार हमें। बस यही तो कि गरीब के बेटे हैं, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के। हम आपके साथ अगर तुम प्यार करते हो मुझसे, क्योंकि तुम भी गुलामी नहीं चाहते और मैं भी गुलामी चाहता। यही तो लड़ाई। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक दिन में कोई लड़ाई ना कभी जीती गई ना जीती जाएगी। 2 अप्रैल का आंदोलन याद है? मांगने सिर्फ भीख मिलती है। भीख क्या मिलती है? और भीख मांगने वाला कौन होता है सर? तो तुम भिखारी हो। अधिकार कैसे मिलते हैं? छीनता कौन है? जिसमें बल होता है, जिसके अंदर ताकत होती है। अब मेरी आपसे अपील है, देखो मेरी बात सुनो, कितनों को मारोगे? गलत रास्ते पे मत जाओ। नहीं, हम अपनी कलम से, अपनी ताकत से जवाब देंगे। अपने काम से जवाब देंगे, सुनो, से जवाब देंगे। जिस सत्ता के दम पे वो लोग नाच रहे हैं ना, वो सत्ता की कुर्सी हम लोग खींच लेंगे। उनकी चिंता मत करो, तुम देखते जाओ। एक डीएम भी हमारा होगा, एसएसपी भी हमारा होगा, थानेदार भी हमारा होगा, डीएसपी भी हमारा होगा, सीओ भी हमारा होगा, कमिश्नर भी हमारा होगा, आईजी भी हमारा होगा, और जितने प्रमुख सचिव, सेक्रेटरी सब हमारे होंगे। जब वो हमारे होंगे और हम उनकी सरकार होंगे तो फिर काम किसका होगा सर? यही तो बता रहा हूं तब से तुम्हें। अब आपसे निवेदन है कि भाई रास्ता बना दो। 2 मांगे हैं,
25 तक का समय है। 26 की शाम को आपसे मुलाकात होगी। उम्मीद है उससे हवा भी लगी सर तो अनर्थ हो जाएगा सर। क्योंकि हवा भापता हूं ना सर, काम करता हूं। आप अपने आप तय करें सर। अगर किसी को गलतफहमी होगी सर तो फिर अलग बात है। मेरी माए भी है। एक निवेदन आपसे है भाई, हमारी लड़ाई किसी समाज से नहीं है, सोच से। जैसे ईमानदारी से आए थे ऐसे ही जाना है। हमारा काम सुनो, किसी को चिढ़ा के नहीं बनेगा। हमारा काम तो आगे बढ़ के बनेगा। ठीक है, कराओगे ना मदद? बता भाई, मांग बता। संवैधानिक रूप से शहीद की उपाधि दी जाए। एक कौन देगा? एक मिनट, कौन देगा? सुनो, यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर इतना काम करके भी एक जाति के नेता कहलाए जाते हैं इस देश में, समझ रहे हो? और यहाँ शहीदों का चौराहे पे अपमान होता है जाति के हिसाब से। हम तुमसे क्या कहें? तुम्हें एक लाइन से कहे, तुम समझे ही नहीं हो। तुम ताकत बना देना। अगर हर चौराहा जितेंद्र मेघवाल के नाम से न बना तब बता देना यार। सुनो, इंटर कॉलेज, हॉस्पिटल इतिहास में दर्ज कराएंगे, क्योंकि उसकी वजह से तुम लोग जाके खड़े हुए हो, समझ रहे हो? इसलिए कह रहे हैं, आपसे अपील मेरी ये है, एक दिन से लड़ाई लड़ने में कुछ नहीं होता। आज जागे हो और आगे सो जाओगे तो नहीं कुछ होगा। हिम्मत जुटाओ, हिम्मत। अगर कुछ चाहिए, स्वाभिमान सम्मान की अगर जिंदगी चाहिए ना, तो हिम्मत जुटाओ भाई, और फिर मर मिटने का जज्बा पैदा करो, समझ रहे हो? नियम है, तब तक मरोगे जब तक डरोगे। जिस दिन तय कर लिया कि लड़ेंगे, हर कीमत तक लड़ेंगे, तो सामना भी नहीं करेगा कोई। इतिहास गवाह, भीमा कोरेगांव गवाह है, बताने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या? इधर आ, इधर जल्दी।